नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। तो आज हम आपके सामने एनालिसिस लेके आए हैं सामान्य अध्ययन का, जो कि आपका 11 से 12th वर्ग के लिए है। और यहां पर आपका डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। जो भी आपका जहां भी संचय बन रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर में सब का सब एकदम क्लियर करने का काम करेंगे। तो एकदम टेंशन नहीं लीजिए। जितना भी आपका दुविधा है, जहां पर जो भी क्वेश्चंस में, एकदम पूरा का पूरा आज एकदम आपका दूर हो जाएगा। तो एकदम आश्वस्त रहिए। और चलिए शुरुआत करते हैं आज आपका एनालिसिस। तो बात कर रहे हैं हम लोग सामान्य अध्ययन के बारे में, जो कि आपका हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे आप अगर बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस से दे रहे हैं, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे अगर बात करते हैं आपका जूलॉजी है, बॉटनी है, वो आपका हर एक में क्या है ना, वो 40 मार्क्स आपका कॉमन था। और वही कॉमन जो था आपका सामान्य अध्ययन, उसी को आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये आपके पास 31 से शुरू हो रहा है। शुरुआत हो रहा है आपका क्या, साइंस पोर्शन है। देख रहे हैं ना, क्या कह रहा है आपका कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो कह रहा है इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जा रहा है। पार्श्व इन द सेंस क्या, पैरेलल में, ठीक ना। तो अब कह रहा है कि यदि संयोजन तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R बटे R डैश का अनुपात क्या हो। तो देखिए, अगर इसका निकालिएगा ना, तो अगर एग्जैक्ट अगर निकालिएगा तो देखिए पहला क्या है ना, जिसे देख लीजिए, R आपके पास में है। अब कह रहा है कि नहीं, R को 5 भाग में बांट दीजिए। तो चलिए R को 5 भाग में बांट दिए। एक R हो गया, फिर एक 2 को हो गया, 3 को हो गया आपका। एक मिनट, इसको इस फॉर्म में लिखिए, R बटे क्या 5 है आपका। तो ये इस तरह से क्या 5 को टुकड़ा रहेगा आपका। तो अब क्या कर रहा था ना, इसको आप क्या कीजिए, पैरेलल में डाल दीजिए, ठीक ना। तो पैरेलल में क्या होता है, आप लोग जब देखे होंगे इसको, तो ये 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 करके लेता है, ठीक ना। ये आपका कहां तक, 1 बटे R5 तक। तो अब अगर इसको जोड़िएगा ना, तो कितना आ जाएगा आपका, 5 बटे R आ जाएगा आपका ये। अब प्लस फिर आपका 5 बटे R, फिर 5 बटे R आपका, अब फिर आपका 5 बटे R, ठीक ना। तो ये इसका अगर तुल्य निकालिएगा आपका, तो कितना आ जाएगा, 1 बटे R बराबर आपका आ जाएगा 25 बटे R, ठीक ना। और इसका अगर निकालिएगा आपका, ये R डैश का रहा है, तो R डैश निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका R बटे 25 हो जाएगा। अब कह रहा ना, दोनों का रेशियो ले लीजिए, किसका, एगो R का पहिलका का, और ये जो अभी आपका आया है, तो पहिलका आपका R था, और अभी जो लाया है वो कितना है आपका, R बटे आपका 25 है। तो 25 ऊपर चल जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या निकला आपका 25। तो देखिए, निकालने का तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन में बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है ना, एकदम आश्वस्त हो जाए कि आखिर ये 25 कैसे आ रहा है। तो नियम अगर दिमाग में लग रहा है तो एकदम क्लियर कर लीजिए इसको, ठीक ना। तो ये आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका 25 हो जाएगा। 1 बटे 25 ना होगा, देख रहे हैं जो क्वेश्चन भेजे वो 1 बटे 25 लगाया है, वो वाला गलत हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लीजिए, अगला अगर देखिएगा तो कह रहा है कि 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर मेंस में 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। तो कह रहा है हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या होगा। तो देखिए, हीट का एक फॉर्मूला होता है आपका, H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक ना। और इसको जब निकालिएगा आपका, तो I कितना आपका 15 दे दिया है, और गुना आपका R 8 है, और आपका क्या है ना, टाइम किस में दिया, घंटा में दिया है। तो सेकंड में लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुना 3600। तो अगर इसको निकालिएगा तो लगता है कि आपका 200 120 220 चाहे आपका 210 आएगा। तो क्वेश्चन में लगता है बनाने टाइम थोड़ा सा मिस्टेक किया, तो कुछ किया, हमको उससे मतलब ना है। ये आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक ना। इसमें से क्या होगा, कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों को गुना की जगह तो क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा, जो कि सब ऑप्शन में से क्या आपका ऊपर चला गया। ये तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ई हो जाएगा, ठीक ना। आगे देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षर को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो बताइए, एकदम छोटा वाला अक्षर पढ़ना है तो कौन सा लेंस पसंद कीजिएगा। तो सबसे पहला आपका
कि निकट दृष्टि दोष के लिए क्या यूज करते हैं आप लोग? क्या है अगर बात करते हैं यहां से तो देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है। 50 मीटर फोकस दूरी अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस। लेकिन एक ऑप्शन में नहीं दिया, ये चालाकी कर दिया आपका, ठीक ना? क्या नहीं दिया आपका? 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस नहीं दिया ये आपको, ठीक ना? अगर ये उत्तल लेंस देता तो क्या होता आपका आंसर आ जाता, जिसके कारण क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका ई वाला हो जाएगा, ठीक ना? ये 5 सेंटीमीटर आपका फोकस दूरी उत्तल अवतल दिया लेकिन उत्तल नहीं दिया, चालाकी किया, धड़ा गया स्टूडेंट इसी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ई हो जाएगा, ठीक ना? अगला देख लीजिए, शुरू से ही बोल रहे थे कि थोड़ा सा क्या है ना आप लोग इस पे थोड़ा फोकस कीजिए, जनरल स्टडीज में फोकस कीजिए। अगर सही से पार हो गया ना तो नैया तो सही पार लग जाएगा, ठीक ना? करे किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या है? रेटिना है, दृष्टि पटल, जहां पर क्या होता है आपका किसी भी आपका जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसका इमेज बनता है, ठीक ना? अगला देख लीजिए, अगला पूछ रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिए चाहे वो गर्भाशय लीजिएगा चाहे अगर बात करें अंडाशय, ये दोनों क्या है? मादा जनन का आपका तंत्र है। लेकिन ये शुक्र वाहिका जो है आपका, ये क्या है आपका? ये आपका मेल का है, ठीक ना? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में क्या होता है आपका? अंडाशय है, बायदल है, परागकण। ये तो एकदम आसानी से मारिए इसको, ये क्या हो जाएगा आपका? परागकण। ये आपका अगर बात करते हैं एंथर में क्या होता है आपका? पोलन ग्रेन्स होता है, उसी को क्या बोलते हैं? परागकण। अगला देख लीजिए, करा अलैंगिक जनन मुकुलन किसके द्वारा होता है? किसमें होता है आपका? तो देखिए 3 गो अमीबा है, ईस्ट है, प्लाज्मोडियम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ईस्ट हो जाएगा, ठीक ना? मुकुलन क्या इसको बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं आपका बडिंग, ठीक ना? क्या बोलते हैं इसको? बडिंग बोलते हैं। अगला कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं? अपच इंडाइजेशन आपका ज्यादा एसिड हो जाता है तो उसको आपका इलाज के लिए एंटासिड डालते हैं, ठीक ना? और उसको क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रति अम्ल, ठीक ना? राइट आंसर आपका प्रति अम्ल हो जाएगा, एकदम लगाते जाइए, ठीक ना? देख लीजिए, अगला जो बात करने जा रहे हैं, करा कि सीए के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये जो सीए है ना, ये टोटल आपका किसके अंतर्गत ले लिया है? ये आपका गृह विभाग ले लिया है, ठीक ना? क्या क्या है इसको? आपका गृह विभाग ले लिया, बोला कि मैं इसका निपटारा क्या है? बहुत संजीदा मामला है, इसका हम निपटारा करेंगे और किसी और डिपार्टमेंट को दिया नहीं आपका। तो अब ये गृह डिपार्टमेंट किसको दिया? जनगणना विभाग को नहीं दिया। ये क्या क्या बोला कि ना ढेर मतलब कि क्या है ना अलग अलग समुदाय इसके पीछे क्या हो रहा है? पड़ जा रहा है। देख रहे थे शाहीन बाग आपका इसी को लेकर आपका था, तो वो क्या क्या आपका इसको आपका केंद्रीय सुरक्षा आईबी के द्वारा कराना, इसको हम करवाने का काम करेंगे। और बहुत पहले ये आपका इस चीज के बारे में आपका जानकारी आया था इससे रिलेटेड। अगला अगर बात करते हैं, देख लीजिए, करेक्ट किस देश में भारत ने अपना यूपीआई चालू किया है? किस देश में भारत ने अपना यूपीआई चालू किया? तो देखिए 4-5 गो देश है जहां पर चालू किया है, और इसके जस्ट अभी रिसेंटली अगर बात करते हैं तो वो आपका कौन सा है? नेपाल है, अपना पड़ोसी, ठीक ना? लेकिन इसके पहले जो लागू कर चुका है वो आपका क्या है? मॉरिशस है, जहां भारत का अपना जो यूपीआई जो यहाँ इंटरफेस है वो वहां पर आपका लागू है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका मॉरिशस। म्यांमार में है, थाईलैंड भी ना है, इस सबको चाइना पसंद है, भारत पसंद है, ठीक ना? अगला देख लीजिए, करे इसरो द्वारा 2024 में, इसरो द्वारा 2024 में यात्रियों भेजने वाला अंतरिक्ष नाम का ये अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? गगनयान, आकाशयान, ब्रह्मयान। तो देखिए क्या है ना, जो क्वेश्चन पूछता है ना वो भी आपका स्टूडेंट के दिमाग से खेलता है। ये आपका ब्रह्मयान के बारे में अभी सुनबे नहीं किया होंगे कभी ऐसा टर्म जो है अभी पॉइंट किया नहीं गया। इसरो चाहे डीआरडीओ के द्वारा कोई ऐसा यान नहीं बना रहा है, आकाशयान के लिए भी ऐसा कोई मतलब टर्म नहीं आया है, ठीक ना? तो ये क्या किया ना, आपके दिमाग से खेलने के लिए लगा दिया दुगो में यान। एक्चुअल में क्या है ना, गगनयान है जो आपका 2025 में आपका जाने वाला है,
ठीक ना। तो ये आपका क्या करेगा, अंतरिक्ष में लेके जाएगा यात्रियों को। याद रखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देख लीजिए, करेक्ट कौन सा G7 का सदस्य नहीं है, तो देख लीजिए, पहले ये G7 क्या था ना, G8 हुआ करता था। उस समय क्या था, इसमें रसिया शामिल था आपका, ठीक ना, रूस। लेकिन क्या हुआ ना, जैसे ये आपका क्रीमिया पे अधिकार किया, क्रीमिया एक छोटा सा आपका कंट्री है, उस पर क्या किया, ये अधिकार कर लिया। तो अधिकार किया तो G7 वाला जितना सब देश था ना, G8 वाला बोला कि ना इसका बहिष्कार करो, इसको बाहर करो इससे जल्दी से। ये बोला कोई बात नहीं, हमको बाहर कर दो तो कर दो। ये क्या कर दिया, इसको आपका बाहर कर दिया। तो अब इस G7 का जो आपका G8 था वो G7 हो गया, मतलब अब उसका ये पार्ट नहीं है ये, ठीक ना। रसिया आपका पार्ट नहीं है, रूस पार्ट नहीं है आपका। देखना, रसिया लिख दिया है, हिंदी में आपका रूस लिखाता है, ठीक ना। अगला जो बात कर रहा है, हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है, जो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात किया जा रहा है, जो फ्यूल की तरह यूज होगा आपका, उसका कौन सा तरीका है। तो याद रखिएगा, ये आपका क्या है ना, ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस है, ठीक ना। जिसमें क्या होगा, बिना मतलब आपका एटमॉस्फेयर को आपका क्या है ना हार्म पहुंचाए हुए, ये आपका क्या है ना, पानी को आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर दीजिए, ठीक ना। इलेक्ट्रोलाइसिस जब कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका H2+ आपका क्या है, O2 में अलग कर देगा इसको। तो ये हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा। आगे ले लीजिए, करेक्ट कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकता है, कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकता है। तो कौन सा, AI, डीप फेक, चैटबॉट ना, चैटबॉट नहीं है, ठीक ना। लेकिन AI को ले लीजिए, क्या है ना, आप दुनिया में कोई को नाम रहिए, आपका यहां पर क्या है ना वर्चुअल रूप से बना देगा कि यहां आके क्लास ले रहे हैं, ठीक ना। दुनिया के कोई को नाम है, लेकिन ये मेरा वर्चुअल आके यहां से क्लास ले सकता है। पहला, ये किसके थ्रू होगा, आपका AI। एक आपका डीप फेक भी आया है, और इसमें ये क्या करेगा ना, आपका किसी का भी शरीर में ये आपका क्या करेगा, उठा के इसको लगा देगा, ठीक ना। और वो भी आपका डिट्टो की तरह मतलब क्या है ना काम करना शुरू करवा देगा। तो ये दोनों तरीका है जिसके थ्रू क्या है ना आपको शो करवा सकता है, दिखा सकता है, ठीक ना। तो ये आपका दोनों ये हो जाएगा आपका, जिसका मतलब क्या है ना एक से अधिक लेगा ये आपका। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है। जानते हैं, इसमें भारत बहुत बार विरोध भी किया है। कह रहा है कि इतना महंगा पाकिस्तान में मतलब खाना मिलता है, इतना मतलब कि लाला पड़ रहा है खाने के लिए, चाहे बांग्लादेश को, ये लोग के भारत के इतना साथ नाइंसाफी क्या करता है। तो अगर आप बात करते हैं जीवित सूचकांक आकलन में ना, तो जो आपका दक्षिण जो आपका एशिया है, भारत उसी का पार्ट है, तो दक्षिण एशिया में सबसे कम मतलब सबसे नीचे आपका क्या है ना भारत है। तो ये भी आपका पार्ट दक्षिण एशिया का, ये भी पार्ट दक्षिण एशिया का, दोनों का आपका क्या है ना भारत से बेहतर स्थिति है। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा आंसर इसका, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक ना। दोनों का आपका क्या है स्थिति बेहतर बताया गया है इसमें, याद रखिएगा। अगला जो बात करने जा रहे हैं, करेक्ट किसान के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह में किसका सहयोग किया था, तो दो गो थे, ठीक ना। अनुग्रह नारायण भी थे उसमें, आपका राजेंद्र प्रसाद भी थे, और भी थे, ठीक ना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। सब सहयोग करने के लिए वहां से वो आए थे, ठीक ना, जिसको बना अगर बुलाने का अगर काम का अगर बात करते हैं तो। अगला अगर बात करते हैं आपका कि चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है, मतलब चंद्रमा के जैसा ग्रह कौन सा है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, बुध, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं कि जीवाश्म के आधार पर मनुष्य का उत्पत्ति का केंद्र कौन है, तो ये तो सब जानते होंगे आप लोग, इसमें तो कोई मत है ना। ये आपका अफ्रीका है, तो यहां पे तो आपका लिखा है ना अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, ये जेरूसलम वहां पर नहीं है आपका, ना ही मध्य एशिया में होगा आपका। तो कौन हो जाएगा आपका, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्या कर रहा है ना, भारत में शुष्क बिंदु कहां मिलती है, शुष्क बिंदु बोल रहा है, ड्राइड पॉइंट बोल रहा है, ठीक ना। तो ड्राइड पॉइंट कहां, जहां पर आपका बाढ़ आने का कोई संभावना नहीं है, जहां पर बाढ़ आने का कोई संभावना नहीं है। तो ले लीजिए ना, आप किसको लीजिएगा, बाढ़ क्षेत्र तो लेवे नहीं कीजिएगा। ये आपका जो सिटीज है आपका बीकानेर, चाहे जैसलमेर ले लीजिए, ये उधर दोनों आसपास में ही है।
तो जैसलमेर को क्या है ना, भारत का ड्राइड पॉइंट लिया जाता है, शुष्क बिंदु लिया जाता है, और ये उसका आसपास में है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, बीकानेर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो देख रहे हैं, जिसके पास बुद्धि ज्यादा होगा वह ज्यादा काम करेगा। बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षित जो जिला है आपका वो रोहतास है, और यही कारण है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा धान का खेती होता है, याद रखिएगा। ऐसा कोई कारण नहीं है, बस रिलेट खाली किए हैं कि याद रखिएगा। सबसे ज्यादा क्या है ना, यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है आपका एजुकेशन का, साक्षरता दर सबसे ज्यादा यहाँ है आपका, और धान का सर्वाधिक उत्पादन भी कहाँ होता है आपका, रोहतास में होता है। नालंदा में सबसे ज्यादा सब्जी का खेती होता है जी, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला कह रहा है कि तेहरान किस पर्वत पर स्थित है। तेहरान जग्रोस है, अलबुर्ज है, मकरान है। तो याद रखिएगा ये कहां पर है आपका, अलबुर्ज पर है, ठीक ना, ये आपका अलबुर्ज हो जाएगा। अगला अगर बात करते हैं भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, एकदम याद होगा आप लोग को, कौन है जी, ये आपका महेंद्रगिरी है, ठीक ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, महेंद्रगिरी, ठीक ना। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण न है। तो कौन सा वैध कारण न है, बृहद पैमाने पर योजना का विकास वैध कारण न है, वैध कारण है। करा कृषिगत फैलाव, ये भी आपका है। और करा चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी करा, ये भी है। तो क्या हो जाएगा आपका, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, जिसके कारण ऑप्शन आपका डी लेगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है जी। कर बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है। तो सिल्क नगरी का नाम से जाना जाता है अपना, कौन, भागलपुर, याद रखिएगा, ठीक ना। एकदम हल्का क्वेश्चन था ये वाला। कह रहा जालियांवाला बाग के दौरान भारत का वायसराय कौन था। यह वायसराय तो था जिसके कारण जालियांवाला बाग हुआ था। यही लाए थे ना रॉलेट एक्ट आपका 1919 में, ठीक ना, बिना दलील का आपका जो बताया था उसको। तो ये कौन था आपका, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष सब लोग को पता है, कौन थे आपका, डब्ल्यूसी बनर्जी, ठीक ना। कौन थे आपका, डब्ल्यूसी बनर्जी। बदरुद्दीन तैयब बहुत बाद में आए थे, लगभग 93 में ये आए थे, ठीक ना। तो कंफ्यूज जाइएगा नहीं आप लोग। निम्नलिखित में से किसको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, बहुत बार आ चुका है, ये आपका दादा भाई नौरोजी है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। तो चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे वो आपका स्वदेशी आंदोलन हो, सबका सब क्या है, भारत। ये आपका शुरू किए थे आपका कौन, ये दोनों आपका पहले ले लीजिए, आपका कौन है, महात्मा गांधी शुरू किए थे, ठीक ना। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक से अधिक हो जाएगा, डी वाला ले लेगा, ठीक ना। देख लीजिए इसको। अगला कौन होगा आपका, अगला अगर बात करेगा 1900, देखिए बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था। तो याद रखिए यही तो था ना 1913 में जो हुआ था आपका, ठीक ना। और इसको लीड कौन किए थे आपका, तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। और यहीं पर इनका जो टाइटल है सरदार उपाधि, वहां की महिलाओं के द्वारा दिया गया था, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल नेता से संबंध में है। तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। तो ये दोनों आपका संबंधित है। सबसे पहले शुरुआत किए थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक ना, ऊपर आपका नॉर्थ की तरफ, ये एनी बेसेंट आपका मद्रास की तरफ आपका शुरू किए थे। तो दोनों मिलकर आपका चला रहे थे। तो सरोजिनी नायडू से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। अगला करें कि 1920 में बिहार प्रादेशिक कमेटी के आपका स्थापना किसने किया था। तो दोनों के बारे में बात करते हैं 1920 में आपका। तो राइट आंसर यहां पर कौन हो जाएगा आपका इसका, अगर बात करते हैं बिहार प्रादेशिक कमेटी की स्थापना, तो ये आपका कौन किया है, ये आपका नहीं, नन ऑफ दीज यहां पर आ रहा है, ठीक ना। ये तीनों में से कोई नहीं थे, याद रखिएगा। तो ये क्या लेगा आपका, नन ऑफ दीज हो जाएगा। करा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का बिहार में स्थापना कौन किए थे। तो ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, क्या हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इसका मान है जी। तो कोई मान नहीं आएगा इसका, निकालिएगा ना। तो तीनों में से कोई नहीं होगा आपका, ठीक ना। ये इस फॉर्म में है जी, 1/1/x का क्या है, स्क्वायर है। तो निकालिएगा तो क्या होगा, x² + 1/x²। अब क्या होगा आपका, फिर +2।
तो इस फॉर्म में तो दिया है, लेकिन +2 किसी में नजर आ रहा है आपका? नहीं आ रहा, -2 दे रहा है। कहां से -2? ये +1 दे रहा है, +1 कहां होगा? +2 ना होना चाहिए, तो कोई नहीं सही है इसमें आपका, ठीक ना। तो ये आपका ई ले लेगा। कह रहा कि एगो आपका 10% अधिक पर बेचता है, ठीक ना, जितना दाम रहता है उससे 10% अधिक पे बेचता है। तो कह रहा कि 10% वो क्या कर दे, उसको छूट दे दे, तो कह रहा कि क्या होगा उसका बताइए। तो 1% का आपका हानि हो जाता है उसको, ठीक ना, याद रखिएगा 1% का हानि हो जाएगा। कह रहा पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किससे विभाजित कीजिएगा? तो 6 से विभाजित होगा नहीं करेगा आपका 7 से, ये आपका 7 से भी नहीं होगा, तो 3 से कीजिएगा तो कितना? 27। तो 27 किसका घन है आपका? 3 का हो जाएगा ना। इसका घन आपका निकालेगा तो 3 आ जाएगा, इसका क्यूब आपका है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। कहा दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर कितना? 66, और उसका अनुपात दिया 2:5। तो कह रहा संख्या क्या है? तो बताइए जी, क्या दिक्कत है? दोनों को घटा दीजिए, 3 आ जाएगा, 3 से भागा दे दीजिए, 22 आ जाएगा। तो एक नंबर क्या आ जाएगा? 44, और एगो क्या आ जाएगा आपका? 110। एगो आपका 44 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा? 110। लेकिन इस फॉर्म में दिया है ये नहीं, जिस अनुपात में आपका दिया हुआ है नंबर, उसी अनुपात में वो नंबर आना चाहिए आपका। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा, तो ये आपका नॉन ऑफ तीज लेगा। देख रहे हैं, इस तरह से आपको इसको देखना पड़ेगा। अगला देखिए, अगला अगर बात करते हैं तो कह रहा है आपका कि एक समांतर चतुर्भुज में क्या है ना, ए और बी का अनुपात आपका 1:2 है। कितना आपका? 1:2 है। तो कह रहा कौन? ए का मान निकालिए। तो निकाल दीजिए इसका। जैसे देखिए समांतर चतुर्भुज में है ना आपका, मान लीजिए ए और बी, तो दोनों मिला के कितना होता है? 180 डिग्री। दोनों मिला के कितना? 180 डिग्री। तो 3 बराबर कितना? 3x बराबर 180। तो ये आपका 60। तो कह रहा कि ए का कितना हो जाएगा जी? तो 60 हो जाएगा, ठीक ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 60 हो जाएगा। कह रहा एक बेलन का ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह का क्षेत्रफल कितना है आपका? 968 सेंटीमीटर। तो कह रहा बताइए कितना आएगा इसका? ऊंचाई कितना आएगा जी? तो ऊंचाई निकालने के लिए जानते होंगे इसमें क्या होता है फॉर्मूला आपका? देखिए ना, 2πr(h) होता है ना, 2πr(h) प्लस क्या होगा? πr²। तो क्या हो जाएगा यहां से आपका? 2πr²। तो यहां से कॉमन ले लीजिए, 2 गुना 22/7, और r भी कितना है? 7 है आपका, प्लस क्या होता है? h प्लस r होता है। तो 7 कर दिए, बराबर कितना? 900 आपका 68 है, काट दीजिए इसको। r भी आपका 7 था, तो 7 कट गया आपका 44। 1 मिनट थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। 44 आपका आया ऊपर में, ठीक ना। देख लीजिए यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा नीचे चला गया था। तो कितना था आपका? 44 प्लस h प्लस 7 था, अब बराबर कितना था आपका? 968। इसको काट दीजिए जी, h प्लस 7 कर दीजिएगा, तो 968 अब बटे कितना? 44। 11 से दोनों कटेगा आपका, काटिए इसको, तो 11 चौक 44, और ये कितना होगा? 11 × 88, 8 8 11 × 88। फिर से इसको काट दीजिए, 22 चौक 88। तो h बराबर क्या होगा? 7 को घटा दीजिए उधर ले जाकर आपका, किसमें? 22 में। तो क्या हो जाएगा आपका? 15 आ जाएगा। 15 7 22। ये देख रहे हैं 19 मार ले, तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। h क्या आ जाएगा आपका? 15 आ जाएगा। अब इसका निकालिए, इसका आसान है। क्या कर आपका है? m + 1 है, +5 है, बराबर 7। तो अगर किसी भी आपका नंबर का अगर बेस आपका सेम होता है तो पावर भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो देखिए सब में -3 है ना, तो m + 1, ये 5 जुड़ जाएगा इसमें आपका जी, तो 6 हो जाएगा, बराबर कितना? 7। तो m बराबर कितना? 7 - 6 बराबर 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? C हो जाएगा। करा यदि x y व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये इस फॉर्म में होगा, x 1/y हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर इसको क्या है ना हटाइएगा तो कुछ कांस्टेंट लेगा, तो x बराबर क्या? k/y, कुछ कांस्टेंट है आपका, तो y को इधर कर लीजिए, तो x गुना y बराबर क्या हो जाएगा? k। तो क्या है देख रहा है ना, x गुना y बराबर स्थिरांक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका a हो जाएगा। तो ये आपका क्या है ना 40 क्वेश्चन था, जो कि बिना किसी झिझक का मैंने हर एक क्वेश्चन का क्या है ना आपको इसका सॉल्यूशन एनालिसिस करने का काम किया है। जहां आपको कुछ डाउट लग रहा है फिर से आप कमेंट कीजिए, हम फिर से बताएंगे, ठीक ना। बस आप एकदम सेटिस्फाइड होइए और एकदम आश्वस्त हो जाइए। बाकी आपका हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो आपका हिस्ट्री है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे जूलॉजी, चाहे बॉटनी,
एकदम कॉल तक में सॉल्व चल जाएगा, ठीक है ना, दोनों दोनों के लिए। तो एकदम क्या है ना, मिला लीजिए इसको जल्दी से, और उसके बाद कल फिर भेजेंगे, फिर मिला लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी।